पिताश्री, सुग्रीव काका के बारे में कुछ सूचित करना है आपको। कोई 2 युवक उनके साथ देखे गए हैं। उनकी वेशभूषा तो तपस्वियों की है, किंतु वे दोनों योद्धा हैं। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। उनमें से एक योद्धा राम ने एक ही वार में 7 ताड़ वृक्षों को भेद दिया था। किंतु पिताश्री, वो दोनों यहां क्यों आए और सुग्रीव काका के साथ क्यों हैं? मैं स्वयं जाकर पता लगाना चाहता हूं। एक साथ 7 ताड़ वृक्ष। इतनी सी बात के लिए चिंतित हो गए अंगद? तुम्हारे पिता महाबली पाली ने सैकड़ों धनुर्धारियों को धूल चटाई है। मैंने अपने इन हाथों से उस सुग्रीव ऋषि को भी ले आए। जो भी मेरे विरुद्ध खड़ा होगा उसको उसी की शक्ति से मारूंगा। जितना भी बड़ा धनुर्धर हो, चुटकियों में मसल दूंगा उसे। शत्रुओं की चाल के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। हमारे वानर साथियों के बीच में उन तपस्वियों की चर्चा हो रही है। चर्चा से भयभीत हो रहे होंगे। तो सुग्रीव कितने भी संत मान जुटा ले, कितने भी महायोद्धाओं को ले आए, परंतु वो बाली को परास्त नहीं कर सकते। क्या हुआ स्वामी? ये अंगद कुछ चिंतित दिखाई दे रहा था। कोई विशेष कारण? तुम्हारा ही पुत्र है ना, तनिक सी बात पर चिंतित हो जाता है। कोई यूं ही तो चिंतित नहीं होता। आपको उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए था। क्या ध्यान दूं? वो कायर सुग्रीव अपनी रक्षा के लिए 2 तुच्छ योद्धाओं को लेकर आया है, जो तपस्वी वेश धारण किए हुए हैं। इतनी सी बात पर चिंतित था वो। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, कुछ कहने आई हो? स्वामी, आपने सब कुछ तो छीन लिया सुग्रीव से। उनका सम्मान, उनका भवन, उनका धन, उनका परिवार, उनकी रूमा को तो छोड़ दीजिए, अपने भाई की पत्नी को बंदी बनाकर रखना अनुचित ही नहीं, अनैतिक है। कुछ अनैतिक नहीं किया मैंने। अनैतिक उस दुष्ट सुग्रीव ने किया है, जो मुझे मरने के लिए उस गुफा के भीतर छोड़ आया था। पूरी राजगद्दी छीन ली, राजद्रोह किया है उसने। राजद्रोह का दंड जानती हो? मृत्यु होता है। मैंने तो फिर भी दया किया उस पर, जीवित छोड़ दिया उसे, मात्र निष्कासित किया है किष्किंधा से। किंतु रोमा ने तो आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। उसे किस बात का दंड दे रहे हैं आप? बस तारा, राजा हैं हम, किष्किंधा के स्वामी, तुम्हारे स्वामी। और स्वामी को कोई आदेश नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। हमें क्या
क्या करना है और क्या नहीं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। महाराज बाली, आप राजा हैं, किंतु एक राजा का कर्तव्य शासन करना नहीं, सेवा करना होता है। एक राजा को सबकी बात सुननी चाहिए। मेरा कहा मानिए, कोई युद्ध की स्थिति बने उससे पहले समाधान कर लेना चाहिए। भाई भाई में युद्ध उचित नहीं है। आप रोमा को मुक्त कर देंगे तो युद्ध की स्थिति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।